हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर 4 क्लाइमेट और ज्योग्राफी क्लास 9। आज का जो टॉपिक है हमारा है द इंडियन मॉनसून। अब इसके पहले हमने मॉनसून को इफेक्ट करने वाले या क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और इसके पहले मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब हिस्टोरिक टाइम से एक्चुअली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट किसने एक्सपीरियंस करा, तो हम देखें हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर कुछ सेलर्स जो थे, जो समुद्र में नावें वगैरह चलाते हैं, तो उन सेलर्स ने इस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस किया था। हाउ दे एक्सपीरियंस द फेनोमेना ऑफ मॉनसून। एक्चुअली जो हवाओं का जो डायरेक्शन था उसकी वजह से उनको किनारे तक आने में काफ़ी मदद मिल रही थी, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे थे। उसकी वजह से उन हवाओं की वजह से मॉनसून में भी इफेक्ट आ रहा था, बारिश का टाइम काफ़ी लंबा हो गया था, एंड दे वर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल विंड्स। तो उन्होंने इसको एक्सपीरियंस करा। उसके बाद जो अरब ट्रेडर्स थे, जब वो ट्रेडिंग के पर्पज से इंडिया में आए थे, ये भी आपको क्लियर हो गया था। गुड टू, आपको जो डू यू नो फैक्ट दे रखा है उसमें क्लियर है कि ये अरबिक वर्ड मौसम से लिया हुआ है। तो अरब कंट्रीज के जब ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे थे तो उन्होंने भी इस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम को एक्सपीरियंस करा, उनको मदद मिली यहाँ आने में, और फिर उन्होंने ही इसको नाम दिया था मॉनसून। अब ये जो मॉनसून है बेसिकली आपके ट्रॉपिकल एरियाज में रफली 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में ये एक्सपीरियंस किया जाता है। अब इस मॉनसून को समझने के लिए जो मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून है, कब कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, बारिश किस किस हवाओं से, कौन से डायरेक्शन से हवाएं आती है, क्या इफेक्ट आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी से या कितनी स्पीड से या कितनी अच्छी खासी रेनफॉल होती है, उसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमको समझने हैं। जैसे द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर का जो हीटिंग और कूलिंग का टाइम होता है अलग अलग होता है। हम जानते हैं कि पानी को गर्म होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और ठंडे होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। उसके कंपैरेटिवली लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी होती है। फिर आपका शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ, इसका जो शिफ्टिंग होती है, समर का जो टाइम है उसमें गंगा प्लेन के ऊपर अगर आप देखोगे तो इक्वेटोरियल ट्रफ होता है, नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ यानी उससे ऊपर की तरफ होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसी ट्रफ को, इक्वेटोरियल ट्रफ को, मानसून सीजन के टाइम पर मानसून ट्रफ कहा जाता है। फिर तीसरा जो आपका है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। जो हाई प्रेशर एरिया मेडागास्कर के ईस्ट साइड पर बनता है, ये बनता है आपका 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब इंडिया के पास में इंडियन ओशन भी है, तो 20 डिग्री साउथ आप चले जाओ, वहां पर ये अराइज होता है। The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. इस हवा की जो हाई प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है उसकी वजह से इंडियन मॉनसून हमारा इफेक्टेड होता है। फिर फोर्थ पॉइंट आपका जो है, फोर्थ फैक्ट है वो है द तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर्स। गर्मी के टाइम पे जो तिब्बत प्लेटो है, जो हाईएस्ट प्लेटो कहलाता है वर्ल्ड का, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटो। और इस प्लेटो के ऊपर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउ सी लेवल, जो कि सी लेवल से, मैंने आपसे कहा कि ये हाईएस्ट प्लेटो है, तो सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर की तरफ आपका ये लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ फैक्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ। जो वेस्टर्न साइड से जेट स्ट्रीम्स आती हैं वो आपके हिमालय जो कि नॉर्थ की तरफ है वहाँ पे ये चलती है हवाएं, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। उसके अलावा ट्रॉपिकल एरियाज में आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ईस्ट साइड से आने वाली जेट स्ट्रीम्स है, वो आ रही है ओवर द इंडियन पेनिनसुला, यानी हमारे नीचे की तरफ ईस्ट साइड से हवाएं आ रही है और नॉर्थ साइड में हमारे वेस्ट की तरफ से हवाएं आ रही है। तो एक हवा इधर से, एक हवा इधर से आ रही है। जेट स्ट्रीम्स है यानी जिस हाइट पे आपके जेट प्लेन्स वगैरह, इसीलिए इनको जेट नाम दिया है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ऊंची होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हवाएं चलती है, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम कहा जाए। तो ये बेसिकली आपके समर्स के टाइम पर हवा चलती है, और ये 5 मैकेनिज्म है, 5 फैक्ट्स है जो कि हमारे मानसून के लिए अवेलेबल है, और इसकी वजह से हमारा मानसून जो है वो हाई लो जितना भी इसका प्रेजेंस हम देखने को मिलती है वो इन फैक्ट्स की वजह से ही देखने को मिलती है। अब इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले जो फैक्ट्स हमने पढ़े थे, उसमें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका मतलब क्या है, ITCZ इज एट ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में बनने वाला लो प्रेशर
हवाएं हैं। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये वो एरिया है जहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं और साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं। दिस कन्वर्जन जोन्स लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। तकरीबन इक्वेटर के पैरेलल ये ट्रैवल करती हैं, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। लेकिन सन के मूवमेंट के साथ ही ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। उसके बाद आपका एल नीनो क्या है? एल नीनो, दिस इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट ओवर द कोस्ट ऑफ पेरू। ये वो हवाएं हैं जो कि पीरियोडिकली डेवलप होती हैं वार्म ओशन करंट्स की फॉर्म में पेरू की कोस्टल एरियाज में एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। और इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं पेरू की जो कोस्ट पे चलती हैं वो थोड़ी सी टेम्परेरी रिप्लेस हो जाती हैं। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी चाइल्ड। ये बेबी चाइल्ड को से रेफर करता है। ऐसा क्यों? एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पर हवाएं चलती है। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। जितनी एल नीनो हवाएं चलती है उतना ही आपका सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। और ट्रेड विंड्स उस एरिया में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इन फैक्ट्स के अलावा, इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। जो सदर्न ओशन में उसमें भी जो प्रेशर कंडीशंस चेंज होती है उसकी वजह से भी हमारा मानसून इफेक्ट होता है। Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर डेवलप होता है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, तो उस वक्त ट्रॉपिकल ईस्टर्न ओशियन के अंदर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। यानी जब साउथ पैसिफिक में आपके हाई प्रेशर है तब इंडियन ओशन की तरफ लो प्रेशर रहेगा। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा कंडीशंस रिवर्स हुई है एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर। अब ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज सदर्न ऑक्सीलेशन। ये जो चेंज होता है पीरियोडिक, इसको सदर्न ऑक्सीलेशन या SO कहा जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, ये पैसिफिक ओशन में है आपके, यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हो रहा है एंड डार्विन इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून्स। जितना यहाँ पर चेंज होगा उतना ही हमारी मानसून कंडीशंस में बदलाव आएगा। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर ये प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है इसका मतलब है बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, तो मानसून जो है काफ़ी कम आएगा, कम बारिश होगी या फिर मानसून लेट हो सकता है। अ फीचर कनेक्टेड विद द SO, अब SO के साथ जो कनेक्टेड फीचर है वो आपका है एल नीनो। एल नीनो का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इवन ड्यूरिंग विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरिवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरिवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स, हर 2 से 5 साल के अंदर एल नीनो की वजह से पेरू की कोस्ट पे जो हवाएं हैं ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडी ऐसी हो जाती है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, और इसी तरह से ये जो कंडीशंस हैं ये एल नीनो की वजह से चेंज होती है प्रेशर कंडीशंस। हेंस द फेनोमेना इज रेफर्ड टू एज, और इसीलिए क्योंकि एल नीनो की वजह से ये कंडीशंस चेंज होती है इसलिए इसको ENSO कहा जाता है, यानी एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशंस।